फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेन योर ब्रेन इन कॉमर्स फील्ड। और आज हम करने जा रहे हैं अपनी अकाउंटिंग मीनिंग, फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स का पार्ट 5, जिसमें हम करेंगे स्कोप और ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग कि अकाउंटिंग का स्कोप क्या है और उसकी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। सो हमारी फर्स्ट आती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इन सभी की अलग अलग मीनिंग होती हैं, तो हम इनके मीनिंग जानते हैं। अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है? द मेन पर्पज ऑफ दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर। कि इस ब्रांच का जो मेन पर्पज़ क्या होता है, हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करना। किस लिए रिकॉर्ड करना? टू एजरटेन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस बाय प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट। कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है? द मेन पर्पज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू एजरटेन द टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड। मतलब जो हमारी गुड्स हमने प्रोड्यूस की है उसकी टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना। एंड सर्विसेज रेंडर्ड बाय अ बिजनेस, और जो सर्विसेज रेंडर्ड की हैं बिजनेस की उसकी भी टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट को मतलब आइडेंटिफाई करना। इट ऑल्सो एस्टिमेट द कॉस्ट इन एडवांस एंड हेल्प्स द मैनेजमेंट इन एक्सरसाइजिंग स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर कॉस्ट। और ये मैनेजमेंट को भी हेल्प करती है कि कॉस्ट पर कंट्रोल किया जाए। ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, द मेन पर्पज ऑफ दिस अकाउंटिंग इज टू प्रेजेंट द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन सच अ वे एज टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। इसका मतलब है कि इस अकाउंटिंग का मेन पर्पज़ ये है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाए कि वो मैनेजमेंट को प्लानिंग और कंट्रोलिंग करने में हेल्प कर सके। द ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस, द अकाउंटेंट use various techniques like ratio analysis, budgetary control, fund flow statement, cash flow statement, etc. to make accounting data more useful for managerial decision। कि जो अकाउंटेंट है वो इस टाइप की कुछ टेक्निक्स यूज़ करता है, जैसे रेशियो एनालिसिस, बजटरी कंट्रोल, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। किस लिए यूज़ करता है? ताकि मैनेजमेंट अपने डिसीजंस अच्छे तरीके से ले सके। ऑफ टैक्स अकाउंटिंग, द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज़ यूज्ड फॉर टैक्स पर्पजेज कॉल्ड टैक्स अकाउंटिंग। कि जो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग टैक्स पर्पज़ के लिए यूज़ होती है इसे हम टैक्स अकाउंटिंग कहते हैं। GST आर कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस अकाउंटिंग। इनकम टैक्स और GST इस अकाउंटिंग बेसिस पे कंप्यूटेड किए जाते हैं। मीनिंग ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, द सोसाइटी प्रोवाइड्स द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द फैसिलिटीज विदाउट विच बिजनेस कैन नॉट ऑपरेट एट ऑल। कि सोसाइटी उस वो इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है जिसके बिना बिजनेस ऑपरेट नहीं कर सकता। एंड द बिजनेस ऑल्सो हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सोसाइटी, इसलिए बिजनेस की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सोसाइटी को। देयर इज़ अ ग्रोइंग डिमांड फॉर रिपोर्ट्स ऑफ ऑन एक्टिविटीज which reflect the contribution of enterprise to the society. The contribution of a business to the society consists of providing employment to underprivileged। कि जो हमारा बिजनेस है वो किस टाइप से कंट्रीब्यूट कर रहा है सोसाइटी में? एक तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, मैन पावर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है पब्लिक प्रोग्राम में, और सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है, प्रोडक्ट सेफ्टी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन एक्सेट्रा। Thank you so much for watching this video, and please do like, share and subscribe for watching this type of videos। and अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।